उत्तर प्रदेश के बाद कानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। कानपुर वो शहर जो गंगा के तट पर बसा हुआ है, जिसे औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। वो शहर जिसने बदलते वक्त के साथ कई पीढ़ियों को बदलते देखा है, कई सदियों को बदलते हुए देखा है, लेकिन वक्त के साथ आज भी कानपुर अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी मान्यताओं के चलते अब एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी विकसित हो रहा है। लेकिन ठेठ कानपुरिया अंदाज आज भी ये शहर समेटे हुआ है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है बिठूर, जिसके बारे में कहा जाता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने इसकी स्थापना की। तो आज इसी मंच से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, जिनसे हम अलग अलग क्षेत्रों को लेकर चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कहां पर खड़ा हुआ है कानपुर और क्या और तब्दीली लानी चाहिए। हालांकि बदलाव बहुत सारे आए हैं। एक वक्त में यहाँ पर मेट्रो भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसकी भी नींव यहाँ पर बढ़ी और तब से काम लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही अब एक नया फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है कि एनसीआर की तर्ज पर ही कई जिलों को शामिल करने जा रहे हैं राजधानी लखनऊ के साथ साथ, जहां वैसी ही सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश रहेगी जैसे कि एनसीआर वासियों को रहती है। हालांकि इसके लिए स्टेटस रिपोर्ट फिलहाल मांगी गई है, लेकिन किस तरीके से अब प्रगति होनी है कानपुर की, आज इसी मंच से हम इस बारे में चर्चा करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, क्योंकि अगर सेक्टर बूम करेगा, उनका क्षेत्र तरक्की करेगा तो प्रदेश तरक्की करेगा, और अगर प्रदेश तरक्की करेगा तो जाहिर तौर पर देश भी तरक्की के पथ पर आगे बढ़ेगा। आज खास मेहमान है हमारे यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हमारे बीच आ चुके हैं, और वैसे ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि जितनी इनके बारे में बताई जाए वही चीज़ें कम हैं। लगातार 8वीं बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के ये सदस्य चुने गए हैं। सार्वजनिक जीवन एक लंबा अनुभव ये रखते हैं और मौजूदा वक्त में ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और बड़ी चुनौती इसलिए हो जाती है इनके सामने क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही साधना होता है। सत्ता पक्ष की बातों को भी सुनना होता है, विपक्ष को भी शांत करना होता है, क्योंकि काफी गर्माहट नजर आती है अक्सर विधानसभा के भीतर, और लोकतंत्र को कैसे मजबूती देनी है ये भी जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। कानपुर औद्योगिक नगर में जमीन से जुड़े हुए ये कार्यकर्ता रहे हैं और फिर लगातार प्रयास करते हुए ये आगे बढ़ते रहे और फिर विधानसभा अध्यक्षता का सफर इन्होंने तय किया। हालांकि एक स्टेटमेंट मुझे अभी भी याद है, सतीश महाना जी ने ये कहा था कि भले ही मैं विधानसभा अध्यक्ष बन जाऊं, और जहां तक जनता का सवाल है तो जिस जनता ने मुझे यहाँ इस मुकाम तक पहुंचाया है मैं उसकी सेवा निरंतर करता रहूंगा, क्योंकि उससे दूर में नहीं रह सकता। इसलिए लगातार वो अपने कामों को लेकर सक्रिय भी नजर आते हैं और जनता के बीच जाते रहते हैं। और अब आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत भगवान को याद करके की जाती है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि दीप प्रज्वलित कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगी, सतीश महाना जी प्लीज आप स्टेज पर आएं, और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हमारे एडिटर रमेश चंद्रा सर से भी मैं अनुरोध करूंगी कि वो भी प्लीज स्टेज पर आएं। हमारे ब्यूरो चीफ पवन जी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि प्लीज आप भी मंच पर आइए, और हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही हमारी कानपुर की जो मेयर हैं वो भी हमारे बीच आ चुकी हैं, प्रमिला पांडे जी, प्लीज आप भी स्टेज पर आ जाइए। मैम, कानपुर को कैसे संवारना है, सुधारना है, ये बड़ा जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। और विजय कपूर जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। प्लीज सर, मैं चाहूंगी कि आप भी स्टेज पर आइए। तालियों के साथ प्लीज स्वागत कीजिए सभी का, क्योंकि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश का नंबर 1 चैनल हर उस इलाके में, हर उस क्षेत्र में जा रहा है जहां पर हमें थोड़ी बहुत कमियां नजर आती हैं, लेकिन उन कमियों को कैसे दुरुस्त करना है, उन चीजों को कैसे ठीक करना है, विकास को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर सवाल होना भी जरूरी है कि प्रदेश सरकार की क्या सोच है और जो काम हो रहा है क्या वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और अगर मैं प्रमिला पांडे जी का भी तारुफ करवाऊं तो वो भी अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चाओं में रहती हैं, और जिस तरीके से सूरत बदलने में कानपुर शहर की इन्होंने भूमिका निभाई है वो भी किसी से छिपा नहीं है। बहुत कम वक्त में ये लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं और लोगों को भी जागरूक करने का काम कर रही हैं। एक बार फिर से तालियों के साथ सभी का स्वागत कीजिए। और अब मैं चाहूंगी कि रमेश चंद्रा सर प्लीज आप बुके देकर
वेलकम कीजिएगा सतीश महाना सर का। प्लीज बुके मंच पर लाइए। जोरदार तालियों के साथ प्लीज स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमान का। थैंक यू सो मच रमेश चंद्रा सर।